दोस्तों, STD 2 फ्री एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जामिनेशन जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले ईयर बिहार एसएससी में देखा गया, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था, इससे 6-7 क्वेश्चन एक ही सेट में पूछे गए थे। मैं इसमें 50 या 60 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। यदि आप इसे सही से कर लेते हैं तो आई थिंक इससे हटके एक भी क्वेश्चन एग्जामों में नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? पार्ट 9 में। वर्तमान में कितने पार्ट है? अभी वर्तमान में इसे 22 पार्ट है। 395 अनुच्छेद है। 22 क्या है? अनुसूचियाँ है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अलग अलग नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज व्यवस्था किस पे आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये। विकेंद्रीकरण का क्या होता है अर्थ? जनता का प्रशासन, प्रशासन में क्या भागीदारी होना, इसे क्या हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। शायद आपको पता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई? 11वीं। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई? 11वीं। चलिए अगला देखते हैं। 6, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। बहुत विवेक क्वेश्चन है ये भी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। चलिए 7 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन सा उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अप्रैल 1993 को। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अप्रैल 1993 को। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया? नागौर, राजस्थान में, जो कि राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है नागौर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान में। दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राजस्थान में नहीं। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू किया गया? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 में। चलिए अगला देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। जिसका कार्यकाल क्या था? 1980 से 84। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस जितने भी वायसराय है, गवर्नर जनरल है, इसके कार्यक्रम में क्या सब हुए थे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड मैं बनाऊंगा। जैसे आपको इससे रिलेटेड याद होना, जैसे लॉर्ड रिपन का क्या था कार्यकाल? 1980 से 1984। नेक्स्ट क्या आएगा? लॉर्ड डफरिन आएगा, जिसके काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। चलिए अगला देखते हैं। 12, भारत में स्थानीय विकास के लिए सांप्रदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को, जो सफल नहीं हो पाया था। यह किसका सुझाव था? P. F. पाली ने दिया था, जो USA का था। भारत में स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को, जो सफल नहीं हो पाया था। यह सुझाव P. F. पाली ने दिया था, जो USA का था। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये। पंचायती राज सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? 5 समितियां बनाई गई। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या था? बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनाई गई थी।
सेकेंड क्या था, अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनाई गई थी। थर्ड क्या था, पीबी के राय समिति जो 1985 में बनाया गया था। फोर्थ क्या था, एलएम सिंघवी समिति जो 1986 में बनाया गया था। फिफ्थ क्या था, पीके थुम्बन समिति जो 1988 में बनाया गया था। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति अशोक मेहता से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इस दोनों में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलो मैं आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बलवंत राय मेहता यानी 3 है, 1 2 3। इसने क्या था, त्रिस्तरीय दिया था। अशोक मेहता इसमें 2 है, उसने क्या था, 2 स्तरीय दिया था। एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। मैं त्रिस्तरीय किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने। 2 स्तरीय किसने दिया था, अशोक मेहता। हम लोग आगे देखेंगे इससे रिलेटेड, जिससे आप लोग इजीली से आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देश में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देश में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलिए अगला देखते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई, बलवंत राय मेहता समिति। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई, बलवंत राय मेहता समिति जिसने त्रिस्तरीय दिया था। चलिए अगला देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा इकाई होती है, सबसे पहला क्या है, ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद। ये आपको पता होना चाहिए। सभा फर्स्ट, पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए अगला देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति। 1 और 2 है यानी 2 है, अशोक 1 मेहता 1 2 यानी 2 स्तरीय दिया था। ये बहुत सिंपल है कि कौन कौन से दिए थे, वो मंडल समिति और जिला परिषद, बाद में से ठुकरा दिया गया था, मंडल समिति और जिला परिषद। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत। चलिए अगला बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, पंचायत समिति। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, पंचायत समिति। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम प्रधान। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम प्रधान। ये पार्ट 1, मैं आगे अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 लाऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।